हेलो क्लास 11th वाले क्यूट लिटिल पोटैटोज। मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र क्लास 11th एंड 12th। आज हम देखने वाले हैं सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन शॉट देखेंगे इसको, बहुत ही शॉर्ट में और हेड शॉट की तरह तो मैं दिमाग में डाल दूंगी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सोनॉमी। क्या होती है टेक्सोनॉमी? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कन्वीनियंट ऑफ कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन बोला जाता है। अगर हम टेक्सॉन की बात करते हैं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट रेफर्स एज एनी कैटेगरी इन देयर हायरार्की। क्लासिफिकेशन की कोई भी कैटेगरी है उसको रेफर किया जाता है टेक्सॉन करके, ठीक है। अब अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। क्या पढ़ाया जाता है वहां पे? प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्लासिफाई किए गए हैं, मतलब 5 किंगडम क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ये जो क्लासिफिकेशन वाली चीज थी पहले से चालू होगा, ठीक है। जब ये एनिमल्स किसी न किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया क्लासिफाई करने का, तो हम पूरे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन किसने कौन से टाइप ऑफ मेथड में क्लासिफाई किया। स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था ये ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे था। अगर हम बात करते हैं बेसिक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था एनिमल्स को और ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो था वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है उसके बेसिस पे, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारे क्या थे? क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये यहाँ पे क्या होता है? टेक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर इंक्लूड होता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, नेम दिया जाता है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो भी ऑर्गेनिज्म के साथ में वो, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली रिलेटेड है बायोटिक कंडीशन में, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ये तुम्हारी बुक में नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में नहीं, बट मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन करके दिया है आपको। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, दो क्लासिफिकेशन है, एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम देखते हैं, पहले क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। तो सबसे पहले अगर हम देखो, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को। अब दो टाइप है, पहला है आर्टिफिशियल, सेकंड है नेचुरल। अगर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बच्चा आर्टिफिशियली मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल, मतलब क्या? इजीली जो दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पे एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स सच एज हेयर हैबिट, ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला, इसको ही बोला जाता है लीनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर तुम्हें कभी सवाल आया, लीनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसी को कंसिडर एज अ नेचुरल सिमिलरिटीज, ये देखा जाता है। और यहाँ पे हुकर्स और बेंथिन का क्लासिफिकेशन बोला जाता है इसको। तो ये जो पॉइंट्स है ये याद रख लेने हैं तुम्हें, दोनों एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे और ज्यादा कुछ सवाल आता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फाइलोजेनी। क्या होता है बच्चा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? मतलब क्या? फाइलोजेनेटिक मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइलोजेनी में कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, जैसे आर्के, यूकेरिया, बैक्टीरिया, ये जो है इनका कॉमन एंसेस्टर देखा गया है, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये ब्लैक पिंक चाहिए, मुझे दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर देखा गया है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, बस इतना ही चीज इसमें याद रखना है आपको। यहाँ पे देखा जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कॉमन एंसेस्टर।
चलो अब 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये रीड करने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम देख लो, ये फ्लो चार्ट देख लो, बस उतना ही तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ये जो जहाँ जितनी चीजें यहाँ पे मेंशन है वही यहाँ पे है, ठीक है। 3 डोमेन्स थे, कौन से? पहला है आर्के, यहाँ पे क्या होते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक्स है। ये कोई भी कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। और इनकी जो सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है बच्चा? पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो अगर यहाँ पे कोई सवाल आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल आ सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद मैं अगर बात करूंगी बैक्टीरिया के बारे में, ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और यहाँ की जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? ओके। अब अगर हम बात करेंगे यूकेरिया, यहाँ पे सेल वॉल ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, यहाँ पे तीनों के कंपैरिजन में पहले देखेंगे। आर्के में होता है सारे प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियाज में होते प्रोकैरियोटिक, और यूकेरिया में होंगे यूकेरियोटिक। ये कहीं पे भी मिल जाएंगे। और बैक्टीरिया जो है ये नॉर्मल कंडीशन में भी मिलेंगे, नॉर्मल एनवायरनमेंट में मिलेंगे, और यूकेरिया डाइवर्स एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से है दोनों की, और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। यहाँ पे यूनिक आरएनए होता है, यहाँ पे भी यूनिक आरएनए होता है, और यहाँ पे भी यूनिक आरएनए होता है। तो हमने तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और तीनों की सेल वॉल किससे बनी होती है वो देख लिया, ठीक है। चलो लेट्स गो, आगे जाते हैं। ये जो इसने बताया था, कार्ल वूस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, वो याद रखना है तुम्हें। बस उतनी ही चीज याद रखनी है और 3 डोमेन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन जो है ना बच्चा, इट इज इट क्या है? डोमेन इज एन यूनिट लार्जर देन द किंगडम, ठीक है। किंगडम से भी बड़ा है कौन? डोमेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखेंगे केमोटेक्सोनॉमी। देखो केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होगा? केमिकल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, देखो मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब इनका जो है कंपाउंड किससे बना है, कौन से केमिकल से बना है, उसको हम बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। इन शॉर्ट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूशन, उसका जो केमिकल कौन से केमिकल कंस्टिट्यूशन से बना है उसके अकॉर्डिंग टू उसके टाइप्स है, ठीक है। आर्के, प्रोकैरिया, यूकेरिया। अगर हम, यही मैंने बोला था, सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वॉल विद पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वॉल काइटिन से बनी है, और यहाँ पे बनता है सेलुलोज से। तो ये तुम्हें याद रखना है। एक सेकेंड, यहाँ पे विदाउट सेल वॉल है, सॉरी, हाँ मैंने ये गलत बता दिया था आपको, सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, यहाँ पे सेल वॉल होती है और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस वगैरह ये सारी चीजें होती है। डन। चलो आगे बढ़े। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखें अभी। अब न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? नंबर्स होंगे बच्चा जी। क्या होगा? नंबर्स होगा। अब अगर मैं नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ तो पहले डाटा कलेक्शन करूंगी, फिर उसको क्वांटिफिकेशन करूंगी। मतलब क्या? यहाँ पे कितने मेरे जो ऑब्जर्व कैरेक्टर्स है वो कितने नंबर आते हैं, जहाँ पे भी नंबर बात कर रहे हूँ तो वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो जाएगा। यही जो नंबर होंगे उनका एनालिसिस करूंगी और फिर क्या बनाऊंगी? रिजल्ट दे दूंगी, क्लासीफाई करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है। और ये नंबर किसके बेसिस पे होगा भाई? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। चलो नेक्स्ट, इसी को बोला जाता है, इसमें याद रखना, मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है। और ये साइंटिस्ट का नाम रखना, ये फर्स्ट किसने प्रपोज किया था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं हमारे दोनों साइंटिस्ट, इनका नाम याद रख लेना, बस हो गया, डन। और कुछ नहीं है इसमें। अब आता है टेक्सोनॉमी। यहाँ से असली तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट यहाँ से चालू होता है, और मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। प्रीवियस जितनी चीजें हमने देखी थी वहां पे एक आध मार्क के सवाल आ जाएंगे, एमसीक्यू आ जाएंगे, बट उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में, यहाँ पे टेक्सोनॉमीज है। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर। इसके लिए मैंने टर्म बताई है, इसको लीनन ओके, लीनियर हायरार्की बोला जाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोला जाता है। अगर हम बात याद रखेंगे इसको, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, ऐसे तुम याद रख सकते हो।
डन, ये तुम याद रख सकते हो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। चलो लेट्स गो, अब आगे देखते हैं। मैंने वही बोला था, कीप पॉट क्लीन वही है, ठीक है। देखो, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं वहां पे आएगा डिवीजन, और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे वहां पे आएगा फाइलम, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होता है बच्चा? टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे किंगडम, डिवीजन, क्लासेस, इन सब में क्या है? डिवाइड किया गया है। क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इसमें डिवाइड किया है, और दीज आर दी कंपलसरी कैटेगरीज हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ के अगर यहाँ पे देखते हो तुम, तो यहाँ पे देखना, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी, बट यहाँ पे और भी चीजें, जैसे बिटवीन द ऑर्डर एंड फैमिली, सुपर फैमिलीज मतलब अबाउट द फैमिली, ट्राइब मतलब बिटवीन द सब फैमिलीज, और जीनस के बीच में, सब फैमिली किस में आएंगे? जीनस, फैमिली और जीनस के बीच में। तो ये भी तुम्हें याद रखने हैं। ये जो है फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो अगर हम किंगडम के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत, अब अगर समझो प्लांट किंगडम है तो वहां पे सारे टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो मोर स्पेसिफिक होगा क्या? नहीं, नीचे नीचे आएंगे जैसा उतना उतना वो स्पेसिफिक होगा। तो इस पे ये सवाल आता है, अगर मोर स्पेसिफिक और मोर एक्सक्लूसिव, ये तुम्हें याद रखना है। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सॉन में याद रखना है। टेक्सॉन इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप, ओके, और ऑफ एनी रैंक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट का नाम, प्लांट किंगडम ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सच एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडॉन, ये यहाँ पे याद रखना। ये एग्जाम्पल याद रखना, जैसे किंगडम प्लांटी, एनिमिला का, कोबरा के बारे में हम एग्जाम्पल ले रहे, चाइना रोज, एंजियोस्पर्मी कॉर्डेटा, डाइकोटिलिडॉन रिप्टाइल। तो ये सारे लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखना, हिबिस्कस, नाजा नाजा, ठीक है। चलो अब आते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम नीचे से जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, ठीक है। अगर हम स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, स्पीसीज आर द प्रिंसिपल ऑफ लोएस्ट नेचुरल टेक्सोनॉमिक यूनिट, और क्या है? लैटिन बाइनोमियल इसमें है वो। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी इंटर, क्या है? इंटरब्रीड। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। ये क्या होता है? ऑल ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज होमोसेपियन। तो ये क्या करेंगे? इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल ऑस्प्रिंग होगा, ओके, उसको बोला जाता है स्पीसीज। अगर हम जीनस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है बट सेम जीनस है। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा क्या है? जैसे अब अगर टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लॉयन हो गया, ये क्या है? अलग अलग जीनस है उनका, बट उनका जो सॉरी डिफरेंट स्पीसीज है, बट क्या है? सेम जीनस है। पैंथेरा क्या है? उनका सेम जीनस है। अब अगर हम एग्जाम्पल, तो मैं ये दोनों भी याद रखना है, ओके। ये एग्जाम्पल में आते हैं, सवाल आते हैं इसमें बहुत ज्यादा। अब अगर हम फैमिली के बारे में बात करेंगे, जैसे कैट की, फेलिडी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारे अलग अलग क्या है? जैसे ये सारे क्या है? अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है, बट इनका फैमिली सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अभी टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं, जैसे किंगडम, इसमें किंगडम प्लांटे में डिवीजन आ जाते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ऐसे। तो थैलोफाइटा में भी ये सब डिवीजन आते हैं। तो किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन और फाइलम आता है। एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सबसे हाईएस्ट कौन है? किंगडम है। क्लासिफिकेशन विच सर्टन कॉमन कैरेक्टर्स, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें, ये दिया था R.H. विटेकर सर ने, 5 किंगडम। यहाँ से ही तुम्हें मेन सवाल आते हैं। सबसे पहला कौन है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये पांचों तुम्हें पढ़ने हैं। एक्चुअली 3 डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ना है। प्लांट और एनिमल्स के लिए अलग अलग दो चैप्टर्स है, 3rd एंड 4th चैप्टर, ठीक है। तो अगर हम मोनेरा को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोटेस्टा को वगैरह आगे देखने वाले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अराउंड 1.8 मिलियन स्पीसीज, ठीक है अर्थ पे, आइडेंटिफाई कर लिया है हमने ये। और अब बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करेंगे, डिस्क्राइब द क्या? वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच
फीचर्स और कैरेक्टर्स है ऑर्गेनिज्म के वो पता किए जाते हैं, नोन, सो दैट वन कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और उसी जो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देना मतलब नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के भी टाइप है, तो तुम्हें याद इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर दैट इज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है ये। किसने दी थी? कार्ल लिनस ने दी थी। अब इसमें तुम्हें याद रखना है दो चीजें, नोन फॉर द टू वर्क्स, एक तो स्पीसीज इसके लिए इम्पोर्टेंट थे कौन? कार्ल लिनस, और सिस्टमा नेचर के लिए भी इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कार्ल्स के नेम में 4400 एनिमल स्पीसीज के लिए और 7700 प्लांट स्पीसीज के लिए, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, पहला है जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक नेम। अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम इज मैग्नीफेरा और स्पेसिफिक नेम इज क्या है? इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसके बारे में इसके रूल्स भी है कुछ, वही रूल्स हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। हाँ, ये सारे रूल्स है तुम्हारी बुक में दिए हैं, वही हम देखने वाले अभी। सबसे पहला रूल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कि यहाँ पे दो द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, पहला पॉइंट। देन फर्स्ट जो है वो जेनेरिक नेम होना चाहिए, सिंपल नाउन, और वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये डिस्क्राइब, सेकंड वाला है एडजेक्टिव विच शुड कम लेटर किसका? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। साइंटिफिक एपिथेट जो है वो अंडरलाइन करना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? अगर वो हैंड रिटन है और मस्ट बी इन इटैलिक, किस में होना चाहिए? इटैलिक में होना चाहिए। और जो द जेनेरिक स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर, 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, और मोर देन 13 लेटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑथर का नाम लास्ट में लिखना चाहिए, जैसे ये देखो मैग्नीफेरा इंडिका जेनेरिक नेम है, कैपिटल है एम, और यहाँ पे देखो सेकंड नाम, और कैसा है? एडजेक्टिव है, नाउन है, सिंपल, स्मॉल लेटर है एस। उसके बाद अगर ऑथर का नाम लास्ट में लिखना है। तो ये क्या थे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स थे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। जहाँ जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम डाल रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर से। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चालू होता है यहाँ पे। एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल करके साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, एनिमल्स और प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई किया। फर्स्ट एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनका स्टेम कैसा है, सॉफ्ट है, वुडी है, या सेवरल वुडी स्टेम है, उनके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। और अगर जो एनिमल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज है नहीं है उसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया था। अगर आरबीसीज है तो इनामिया, और नहीं है तो आनिया, ठीक है, विदाउट आरबीसीज। तो ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया था। किसने? एरिस्टोटल ने, फादर ऑफ बायोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आते हैं फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, ये तुम्हें याद रखना है कार्ल लिनस के बारे में। इन्होंने 2 किंगडम दिए थे, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? प्लांट और एनिमल, प्लांटी एंड एनिमिलिया में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। बट इनका जो क्लासिफिकेशन था, और ये उन्होंने ये भी लिखा था, तो ये भी याद रखना है तुम्हें, ठीक है। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उनका प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल ऑन दैट बेसिस उन्होंने क्लासिफाई किया था। और ये क्यों नहीं फॉलो हुआ, इसके डीमेरिट्स क्या थे? इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही इसमें डाल दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को एक ही इसमें डाल दिया, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही इसमें डाल दिया था। तो इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था इसको रिजेक्ट किया गया था, माना नहीं गया था, ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं था। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया है? आर.एच. विटेकर सर ने दिया था। यहाँ पे उन्होंने कौन से ईयर में दिया था? 19, ठीक है, 1969 में दिया था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फंजा ऐड किया था। अब क्या बेसिस था इनका? पहला तो सेल स्ट्रक्चर,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया कौन से 5, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब ये था उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज, ये फ्लो चार्ट कर लो, तुम्हें याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं। ये देखो, ये फ्लो चार्ट देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप बता दिया मैंने, प्रो और यू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है यहाँ पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर कौन है, मोनेरा है। कौन है बच्चा, मोनेरा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर, और प्रोटेस्टा, कौन था, प्रोटेस्टा था। फिर अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, फिर आ जाता है विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अगर विद सेल वॉल की बात करेंगे हम, फंजाई और प्लांटी। ठीक है, और नो सेल वॉल, एनिमिलिया। फिर नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, फंजाई, और यहाँ पे प्लांटी। ये सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये फ्लो चार्ट देख लो एक बारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले चालू करने वाले हैं हम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करके बताऊंगी। अब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जिससे जो सवाल आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चा जी, तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। अब हमें पता ही है, हम क्लास 11th में है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, इनके पास वेल डेवलप सेल ऑर्गेनल है क्या, नहीं है। ठीक है, और ये हर जगह पे रहेंगे, एवरीवेयर। ठीक है, इनके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है क्या, नहीं है। रिजिड सेल वॉल है क्या, यस। राइबोसोम है 70s। मोटाइल है, मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट है, और नॉन मोटाइल भी होते हैं कुछ। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका हेटेरोट्रोपिक, या तो ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे या तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, और ये ऑटोट्रोपिक भी है। और ये स्ट्रक्चर तो मैं याद रखना है, दिस इज द फ्लैजेलम, और ये उसके साइड ये क्या है, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैप्सूल होता है, और 70s क्या है, राइबोसोम है। और अब आते हैं टाइप्स, इस पे बहुत सवाल आता है, रीनीट पे इस पे सवाल आया था। ठीक है, इस पे सवाल आता ही आता है, तो ये भूलना नहीं है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप उसके टाइप्स है। अगर समझो राउंड वाला दिख रहा है तो वो कोकस, थोड़ा सा राउंड हो गया। थोड़ा सा अगर हमें रॉड शेप का दिख रहा है, दैट इज अ बैसिलस। स्पाइरल शेप दिख रहा है, दैट इज अ स्पाइरलम। ठीक है, और कॉमा शेप दिख रहा है, दैट इज अ विब्रियो। ठीक है, विब्रियो कोलेरा तुमने सुना होगा। तो ये टाइप हो गई इसके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं मैम, रिप्रोडक्शन ये असेक्सुअल मोड ऑफ करता है और सेक्सुअल भी करते हैं। अगर असेक्सुअल की मैं बात करूंगी तो बाइनरी फिजन, मतलब क्या, दो डॉटर सेल बन रही है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये असेक्सुअल होगा। स्पोरिलेशन में क्या होता है, देखो स्पोर बनता है, द प्रोसेस विच पैरेंट सेल प्रोड्यूस स्पोर, each of the which can develop into independent organism। ठीक है, देखो यहाँ पे अंदर है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट विद इन द सेल है तो एंडोस्पोर, आउटसाइड में आ गया स्पोर तो एक्सोस्पोर। ठीक है, तो ये फेवरेबल किस में हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये याद रख लेना स्पोरिलेशन क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो है दिस ट्रांसफर इन दिस, ठीक है, अनादर बैक्टीरियम में ये ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हो गया, बहुत फास्ट फास्ट बता रही हूँ मैं। अब टाइप्स देखते हैं। पहला है आर्के बैक्टीरिया, फिर हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये बहुत पुराने वाले हैं। ठीक है, प्रीमेटिव बैक्टीरियाज हैं। और अगर हम यू बैक्टीरियाज की बात करेंगे, ये नए वाले हैं और ट्रू बैक्टीरियाज है, इसको ट्रू बैक्टीरियाज बोला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, हेलोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस, मिथेनोजेंस, अब सबके बारे में मैं बताऊंगी, यहाँ पे भी ये बताऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं। अब सबसे पहले चालू करते हैं हमारे किंगडम मोनेरा को, आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब अगर मैं आर्के बैक्टीरिया की बात करूंगी, तो मैंने बोला बहुत प्रीमेटिव में, ठीक है, मतलब बहुत पुराने हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में हैबिटेट में सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी कहीं पे भी डाल दो ये सरवाइव कर लेंगे। अब इनकी जो सेल वॉल है, अब मैं बोल रही हूँ अगर कहीं पे भी सरवाइव कर लेंगे तो टफ होनी चाहिए सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से।
ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्लासीफाई गए 3 इसमें। हैलोफिलस मतलब क्या, जो सलाइन एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, रहेंगे, और ये ऑब्जर्व किए जाते हैं ग्रेट साल लेक यहाँ पे वगैरह, ठीक है। हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। थर्मो एसिडोफिलस मतलब क्या, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाउंड इन हाई टेम्परेचर और लो पीएच में मिलेंगे। ऑब्जर्व इन एग्जाम्पल तुम याद रखना, तुम्हारी बुक में इतना दिया नहीं है बट मैं तुम थोड़ा सा ऐड करके दी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम मिथेनोजन की बात करेंगे, ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में होते हैं और ये हेल्प करते हैं मिथेनोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो मिथेनो बैक्टीरियम। चलो आई होप आपको समझ में आ गए आर के बैक्टीरिया। अब आते हैं हम यू बैक्टीरिया में, इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरियाज, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, सेल वॉल याद रखनी है। अब अगर उसके अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके टाइप है। पहले हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, फिर कीमो, सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोपिक, सारे देखने वाले, ठीक है। जैसे इसको ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता है, बीजीए, ठीक है, याद रख लेना। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है, मतलब क्या, क्लोरोफिल ए होता है, यहाँ पे ये पिगमेंट्स जो भी है ये तुम्हें याद रखने हैं। उसके बाद स्लो ग्लाइडिंग ऑसिलेटरी मूवमेंट दिखाते हैं, कवर्ड बाय द जेलेटिनियस शीथ होती है इनके पास। ये कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश मराइन टेरेस्ट्रियल रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। एनेमेना नॉस्टक ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब आगे की कुछ चीज़ें ना मैं बुक से बता दूंगी तुम्हें क्लास। क्लियर हुआ है यहाँ तक, सारे बच्चों को क्लियर है। चलो अब आगे का देखते हैं हम। यू बैक्टीरिया में कीमोऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक मतलब केमिकल्स का यूज करके क्या बना रहे, एनर्जी बना रहे, इसीलिए उसको बोला जाता है कीमोऑटोट्रोपिक, ठीक है। और अगर हेट्रोट्रोपिक अगर हम बात करेंगे, मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, सैप्रोफाइटिक है, कर्ड फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एंटीबायोटिक होता है, पैथोजेनिक है, डिसीज कॉज करेंगे, इसीलिए उसको पैथोजेनिक बोला गया है, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक सारी क्यूटीज को समझा है, समझा है कि नहीं समझा है, क्लियर है, ओके, क्लियर बच्चा जी, क्लियर, क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हम बुक हमारी अभी चालू करेंगे हम हमारी बुक से, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, हम यू बैक्टीरिया से चालू करेंगे बच्चा जी, क्योंकि हमें करना है ये खत्म वन शॉट में, ठीक है। अब कॉमनली रेफर्ड एज बैक्टीरिया बोला जाता है यू बैक्टीरिया को, पेप्टिडोग्लाइकेन से इसकी सेल वॉल बनी होती है, ऑटोट्रोपिक है और हेट्रोट्रोपिक है, मतलब खुद का खाना खुद भी बनाएंगे और डिपेंड भी रहेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें तुम्हें याद रखना है क्लोरोबियम और क्रोमा, ये दोनों एग्जांपल्स तुम्हें याद रखना है। केमोसिंथेटिक लाइक सल्फर, ये मैंने बता दिया, सल्फर लाइक बैक्टीरिया। चलो आगे जाए। अभी देखो इनके पास क्या क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और इनके पास प्रोकैरियोटिक है, क्लोरोफिल ए बी, ये क्या है, ज़ैंथोफिल्स, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स आर मोस्ट अबंडेंट डिकम्पोजर है और लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इन अ सिंपल मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स में। और एग्जांपल जैसे हम अनएरोब्स भी है जो विदाउट मतलब क्या ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा हो गया था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने की है, जो यहाँ पे ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हेटेरोसिस का फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई है। अब हम चालू करने वाले हैं, इसमें लास्ट है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मोनेरा में स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये पैथोजेनिक है, डिसीज कॉज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। चलो अब चालू करेंगे हम प्रोटेस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटेस्टा चालू करेंगे। हमारा अभी मोनेरा तो हो गया खत्म, ठीक है, मोनेरा इज डन। अब चालू करेंगे प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा जो है बच्चा जी इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे ये ना एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांटी और फंगी और एनिमल्स का। क्यों है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि ना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए इसीलिए कनेक्टिंग लिंक है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के क्या है, प्रोटेस्टा है। अगर हम अलग अलग टाइप के प्रोटेस्टा की बात करेंगे, देखो प्रोटेस्टा
फास्ट फास्ट बता देती हूँ। सिंगल सेल है, कॉलोनीज में रहते हैं, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, फ्लैजेला भी होता है, और सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में ये प्लांट लाइक होते हैं, क्राइसोफाइटा, और ये जिसमें डायटम्स और डेस्माइट होता है, फंजाई लाइक होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं। तो सबका हम देखने वाला है। अब क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे, ये फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में रहते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो प्लैंकटन मतलब ऊपर ऊपर रहेंगे, तो प्लैंकटन्स ऑल्सो फ्लोट ऑन द वाटर। देन एग्जाम्पल्स तो दे कैन बी डायटम्स और डेस्माइट। अगर हम डायटम्स की बात करेंगे, चिप प्रोड्यूसर है ओशन के एमसीक्यू, ठीक है। और यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज में रहते हैं, सेल वॉल सिलिका प्रेजेंट होता है सेल वॉल पे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी याद रख लो। मोस्टली नॉन मोटाइल है बट ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है डेस्माइट के बारे में, डायटमिशियस अर्थ मतलब क्या, ये जो डेड डायटम्स है ना, ये एक नीचे जाके रह जाएंगे, तो उसको ही हम बोलते हैं डायटमिशियस अर्थ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें काम करता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स के लिए, सिरप्स के लिए, मेंटल पॉलिशेस के लिए, फेशियल स्क्रब्स के लिए, ठीक है। अब देखेंगे डेस्माइट के बारे में, गोल्डन अलगी है, और यहाँ पे ये हैव अ गोल्डन ह्यू टू पिगमेंट्स, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है बट याद रख लेना, ओके। अगर सवाल आए तो ऐसा ना हो कि पता नहीं है कुछ भी। अब आएंगे डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट डायन जैसे लग रहे तुम्हें, तो दो फ्लैजेला होता है इसके पास, दे हैव अ टू फ्लैजेला, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, बाइफ्लैजेलेटेड है मतलब दो फ्लैजेला है, सेल वॉल है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से बनी होती है, मोस्टली मराइन है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड अपीरियंस होता है, पिगमेंट ये याद रख लेना, रेड टाइट मतलब पूरा रेड रेड हो जाता है तो वो पैथोजेनिक होता है, ठीक है, टॉक्सिन, और वहाँ पे जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसको डैमेज करेगा। अब आते हैं यूग्लिनॉइड पे, कंसिस्ट ऑफ यूग्लिनॉइड, ये यूनिसेलुलर है, बाइफ्लैजेलेटेड है, माइक्रोस्कोपिक है, कहाँ पे फ्रेश वाटर में रहेंगे, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, पेंसिलियम होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सनलाइट में फोटोसिंथेटिक करते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये याद रखना है। चलो अब आ जाते हैं एनिमल्स लाइक में, सारे हेट्रोट्रॉपिक है, यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होलोजोइक करते हैं या तो पैरासिटिक करते हैं। अगर ये फ्लो चार्ट याद रख ले तो हो जाएगा। स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए, चार टाइप है इसके, अमीबॉइड बिल्कुल शेप नहीं है, मूवमेंट करेगा सूडोपोडिया से, फ्रेश वाटर सी वाटर मॉइस्ट सेल सेल नहीं सॉइल में रहेंगे, ठीक है, और मराइन फॉर्म्स में सिलिका शेल प्रेजेंट रहती है ऑन देयर शेप, और पैरासाइड है जैसे अमीबा, एंटोमोबिया, हिस्टोलेटिका, ये एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं। फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्री लिविंग पैरासाइटिक होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, मराइन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, कॉजेज डिसीज, कौन सा है, स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सीलिएटेड में पैरामिशम चप्पल लाइक होता है, ऊपर ऊपर ऐसा सीलिया होता है, तो ये कैविटी होती है इनके पास सेल सर्फेस पे, सीलिया फॉर द फीडिंग। स्पोरोजोइड में पैरासिटिक होता है, कॉज करता है डिसीज, स्पोर्स लाइक स्टेजेस में, और मे हैव मोर देन वन होस्ट, एक से ज्यादा होस्ट है, प्लाज्मोडियम उसका एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है। तो ऐसे हो गया हमारा प्रोटिस्टा खत्म, ठीक है। चलो अब हमारा लास्ट एंड लास्ट है किंगडम फंगी, ठीक है। अगर हम किंगडम फंगी के बारे में बात करते हैं, ये हम देखेंगे हमारी बुक से, ठीक है, हमने ये खत्म कर दिया है, ओके, यूग्लिनाइड हो गया। अब इसमें याद रखना इसका स्ट्रक्चर, डाइनोफ्लैजेलेट में डायन जैसा है, दो फ्लैजेला होता है, इसमें याद रखना। अब आ जाता है हम किंगडम फंगी में, उसके पहले हमें किंगडम प्लांटी और प्लांटी दिया है यहाँ पे, हाँ किंगडम प्लांटी दिया है, इसको बहुत ही डिटेल में हम हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम बाद में देखेंगे इसको। अब हम चालू करने वाले हैं किंगडम फंजाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं याद रखना है बच्चा जी, ये सारे यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, ये कहीं पे भी रह लेंगे, वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में रह लेंगे। उसके बाद इनकी जो बॉडी है सिंपल बॉडी,
विच यूनिसेलुलर भी हो सकती है, लॉन्ग थ्रेड की बनी होती है जिसको हाइपे बोलते हैं हम, ठीक है। लार्ज फंगी मशरूम्स, खाया है कभी मशरूम्स, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल। उसके बाद यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है हैव अ प्रोटोप्लास्ट विद अ मेनी न्यूक्लियर, जैसे राइजोपस, सैक्रोमाइसी, ये सारे क्या है एग्जांपल्स है। चलो इसमें ना एक सेकेंड, इसको बहुत शॉर्ट में खत्म करेंगे हम फंजाई को। हाँ, फिलामेंटस फंगी होती है, माइसीलियम वगैरह। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिडोमाइट, एक सेकंड यहाँ पे आ जाओ वापस से, पीपीटी पे आ जाओ, ठीक है। देखो फंजाई क्या है, ऑल्सो नोन एज, याद करना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया गया था आर एच विटेकर सर ने। फंगी क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं, यूकैरियोटिक। स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी बोला जाता है। इस छोड़ के सारे फंगीज क्या है, मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल कैटेन से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है। फूड जो होते हैं ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में और ऑयल बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हैबिटेट की बात करूंगे, हर जगह पे मिलेंगे, वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे, फाउंड इन वाटर, एयर, एनिमल्स, ऑन प्लांट, सीज, यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर में देखेंगे। अगर हम बात करेंगे, फिलामेंटस है, हाइफेन है, ठीक है। हाइफेन नेटवर्क लाइक नोन एज माइसेलियम। यहाँ पे देखो सेप्टेड एंड असेप्टेड दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज दिख रहे हैं, ये क्या है, सेप्टेड है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो है ये सेप्टम है। और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा दरवाजा नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये असेप्टेड है, ठीक है। और ये क्या है, हाइफेन। चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूंगी, सैप्रोफाइटिक ग्रोज ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर्स में ग्रो होती है, ब्रेक डाउन करेगी, रिसाइकल करेगी ऑर्गेनिक मैटर को एंड अब्जॉर्व कर लेगी डेड सबस्ट्रेट को। पैरासिटिक क्या करेगी, लिविंग होस्ट में रहेगी, उसका न्यूट्रिशन खाएगी और उसको डिसीज कॉज करेगी, ठीक है, हार्म करेगी, ओके। इवन समटाइम किल भी कर देगी, खत्म भी कर देगी। अगर सिम्बायोटिक के बारे में बात करती हूँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब गिव एंड टेक, उसका भी फायदा हो रहा है, आगे वाला का भी हो रहा है और उसका भी होगा, दोनों का होगा। जैसे लाइकेन एसोसिएटेड विद अल्गी एंड फंगी, माइकोराइजा एसोसिएटेड विद फंजाई और प्लांट। अब आते हैं वेजिटेटिव में, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से किया जाता है। सेक्सुअल में 4 टाइप्स ऑफ स्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सारे बेसिडोस्पोर। और असेक्सुअल में भी ये 3 इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ, अगर सिमिलर साइज के है गैमेट तो आइसोगैमी, अगर वन एक बड़ा है और छोटा गैमेट है तो ये अलग अलग टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट इसके क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है। चलो टाइप देख लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिस, बेसिडोमाइटिस, ये सारे देखते, तीनों देखेंगे अभी, 3 टाइप के फंगिस देखेंगे अभी, ठीक है। क्लासिफिकेशन, पहला है फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। सेप्टेड होती है, कोनोसाइट्स होती है, एक्वेटिक है, मोस्ट मॉइस्ट एंड डीकन वुड में रहती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है और सेक्सुअल भी करती है, दोनों में भी, ठीक है। चलो उसके बाद इसके कैरेक्टर्स के मैं बात करूंगी। सैक फंगी बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासाइटिक है, रेयरली यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, मोस्टली पेंसिलियम, ठीक है। सेप्टेड है, ब्रांच माइसेलियम भी है। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव बाय बर्डिंग करती है, असेक्सुअल में कॉन्यूडोस्पोर से करती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, ठीक है। चलो रूटिंग बॉडी होता है, फिर ऐसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर, ओके डन। यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, एग्जाम्पल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाले ये याद रखना है आपको, बायोकेमिकली, जेनेटिक वर्क, मॉरल्स, ट्रफल्स, ये सारे। चलो आगे बेसिडोमाइसिटीज देखते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज क्लब, क्या है, क्यूब, क्लब फंगी, ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्रीज। पैरासिटिक है, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, बाय स्पोर, आर जनरली आर नॉट फाउंड, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन बाय द सोमैटोगैमी से करती है, फ्यूजन सोमैटिक एंड वेजिटेटिव सेल का, और ऐसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है बेसिडियम, फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। ये उसके एग्जांपल, मशरूम, ब्लैक ब्रैकेट फंगी, पर्पल बॉल्स, ठीक है।
चलो, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, कहाँ पे, कॉज इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिडोमाइसिटीज, कीट कौन, यहाँ पे सब ये क्या होगा, काम आएगा। कॉजेस क्या होगा, डिसीज कॉज करती है। उसके बाद लाइफ साइकिल, टू होस्ट चाहिए इसको, तो ये उसके होस्ट हो गए। अब ड्यूट्रोमाइसीस में आते हैं, एक सेकंड हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ से अगर बता दूंगी तो अच्छे से समझ में वो छोटे छोटे पॉइंट है, वहां पे थोड़ा ज्यादा इसमें दिया है। अब बेसिडो, नहीं ड्यूट्रो, ये हो गया हमारा, ये हो नहीं, फाइकोमाइसिट नहीं हुआ था, देखो। कॉल्ड एज अ अलगल फंगी, मेड अप ऑफ सेप्टेन, माइसिलियम बना होता है, सेप्टेड इससे, मॉइस्ट और डम हैबिटेट में रहती है। और एग्जाम्पल्स तुम्हें ये याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे सैक फंगी बोला जाता है इसको, मल्टी सेलुलर है, क्या रेयरली यूनिसेलुलर, वेराइटीज ऑफ इंक्लूडिंग ईस्ट, हाइफे होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेड होती है, सैक फंगी है, डिकम्पोजर और पैरासाइट ये सब होता है। उसके बाद ये उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जेनेटिकली एंड बायोकेमिकल एसेज में यूज किया जाता है। बेसिडोमाइसिटीज कॉमनली कॉल्ड एज फंगी, हाइफेन होता है, ब्रांच, मशरूम, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गया, आई गेस सारे हो गए हमारी चीजें। चलो डन। अब आ जाते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज एनिमल किंगडम भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो, असेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, जैसे वायरसेस, ठीक है। वायरसेस क्या होता है, नेम बाय द ल्यूइस पर्स्टर, उन्होंने नाम दिया था, कंसिडर मीनिंग ऑफ वेनम, वेनम मतलब पॉइजन, तो क्या हो गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट वेर गिवन बाय द वायरसेस, साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वेर माइग्रेटेड इन द अगार जेल, इन्फेक्टेड बाय द कॉन्टेनियम विविडम फ्लूइडम, ये बोला गया था उन्होंने। उसके बाद साइंटिस्ट स्टेनली जो थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वायरसेस को इंटर आउटसाइड द होस्ट सेल कैन बी क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, किससे बने होते, प्रोटीन से बने होते हैं। वायरसेस के पास खुद का सेल मशीनरी नहीं होता है, ये दूसरे के मशीनरी में जाएंगे, मतलब दूसरे के बॉडी में जाएंगे और उनकी चीजें को कंट्रोल करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ प्रोटीन किट, जिसको कैप्सिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चा, कैप्सिड बोला जाता है। और ये ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनएक्टिव रहेंगे होस्ट बॉडी के जाने के पहले, अगर बाहर है तो इनएक्टिव है, होस्ट बॉडी में गए तो एक्टिव हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ वायरसेस एज पर जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस ग्रुप एज अ डीएनए और आरएनए वायरसेस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कैप्सिड होता है, ये बहुत सारी, इससे कैप्सोमियर, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कैप्सोमियर होते हैं, ये देखो इसका बताया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कैप्सिड, ये बहुत सारे कैप्सोमियर से बना होता है और अरेंज्ड एज अ पॉलीहेड्रल हेलिकल फॉर्म में है। कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है उसकी जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वायरस ईदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑल्सो, कोई भी एक रहेगा। बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज विच नॉर्मली हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरसेस के ये वाला याद रख लेना, कौन से डिसीजेस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। अगर हम प्लांट्स के बारे में, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, मोजाइक फॉर्मेशन, ये सब प्लांट्स में होते हैं। एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, जैसे माउथ डिसीजेस, स्वाइन फ्लू, पॉक्स, हर्ब्स, ये सारे किसमें होंगे, एड्स ऑल्सो, ये एनिमल्स में होगा। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हेड और शीत वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं विरोइड्स। विरोइड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज फाउंड इन द कॉज्ड बाय द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच लैक्स अ प्रोटीन कोड, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, टीओडी, इन 1971 में बताया था। इन्होंने बोला मॉलिक्यूलर लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, इन्होंने बोला कि बहुत ही छोटे हैं, किससे, reported that this is the low molecular weight RNA and smaller in the size than the viruses, मतलब ये वायरसेस से भी छोटे हैं, कौन, विरोइड्स, ठीक है। दिस इन्फेक्शियस RNA स्टैंड आर कॉल्ड एज विरोइड्स, हो गया। प्रियॉन्स याद रखना है, इसके पास के प्रोटीन, इसमें अगर कुछ चेंज हो जाता है प्रोटीन फोल्डिंग, उसको प्रियॉन, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है क्यूटीज, आई होप ये अच्छे से आपको समझा होगा।
ये पूरा वन शॉट बहुत ही फास्ट और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।